नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो फ्रेंड्स मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हिस्ट्री का है, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। इस टॉपिक में जो महात्मा गांधी जी के बारे में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, जितने भी उनके आंदोलन हैं, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, आज हम केवल जो है उनकी मुख्य मुख्य चीज़ों पर ही एक संक्षिप्त आपको विवरण दूंगा, जिसमें आपको महात्मा गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। तो ये फ्रेंड्स केवल एक संक्षिप्त परिचय है, और इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा वो 5 मिनट का शो जो है, ये 5 मिनट के शो के नाम से मैंने स्टार्ट किया है। इस टॉपिक में मैं आपको धीरे धीरे जितने भी इनके महत्वपूर्ण चंपारण आंदोलन, चाहे वो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, इनको धीरे धीरे मैं उन टॉपिकों को भी डिस्कस करूँगा। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज अपने टॉपिक पर चलते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। सबसे पहले इनके हम जन्म को जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म सबसे पहले गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में कहाँ पर? पोरबंदर नामक स्थान पर। और कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी शादी जो है कस्तूरबा गांधी से 1883 ईस्वी में कर दी जाती है। ठीक है, इस समय वो अपने एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, उसी समय इनकी शादी कर दी जाती है। ठीक, उसके बाद इनके जीवन में धीरे धीरे प्रारंभिक शिक्षा जब इनकी समाप्त होती है तो ये कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड 1888 में रवाना होते हैं, और वहाँ से 1891 में क्या इन्हें कौन सी डिग्री प्राप्त होती है? इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगर इनकी बात की जाए तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक, उसके बाद ये क्या होता है कि प्रमुख शिष्य इनकी जो इंग्लैंड में जो इनकी प्रमुख शिष्या, जो पहली शिष्या बनती है, उस शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन था। और ये गांधी जी द्वारा दिया गया एक नाम था। वास्तविक नाम इसका जो था मैडलिन स्टेल्ड था। ठीक, धीरे धीरे जब ये कानून की पढ़ाई कर लिए होते हैं तो इसके बाद इन्हें एक मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका जाना पड़ता है। और अफ्रीका किसके मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं? तो अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी होता है, जिसका ये क्या करते हैं, जिसका ये मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जाते जाते ही वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी कुछ गलत चल रहा है, यानी कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश जो हैं वो काफ़ी, जो वहाँ के लोग हैं उन पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। ठीक है, इन सब को देखते हुए फिर वहाँ पर भी ये कुछ समय के लिए सबसे पहला सत्याग्रह जो आंदोलन होता है वो वहीं पे वो चलाते हैं। दूसरी चीज़ की तरफ देखा जाए तो इनकी भारत में वापसी कब होती है? तो भारत में इनकी वापसी जो है वो होती है 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन हम क्या करते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। यहाँ ही लौटते समय सबसे पहले इन्हें जो उपाधि दी जाती है वो कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा भी जाएगा कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि इन्हें कब दी गई थी? तो उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। दूसरा, इसी समय ये क्या करते हैं कि कुछ भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित करते हैं। तो इससे जो सम्मिलित करते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध में जब ये सम्मिलित करते हैं तो इसे भर्ती करने वाला सार्जेंट्स भी बोला जाता है। उसके बाद इन्हें तो और कौन कौन सी उपाधियाँ मिली? इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता का भी दर्जा दिया, और ब्रिस्टल चर्चिल इन्हें नग्न फकीर के नाम से भी बोला। और महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि इन्हें जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। एक और उपाधि इन्हें मिली थी बापू की उपाधि इन्हें किसने दी थी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इनके प्रमुख समाचार पत्र व पुस्तकें थी कौन कौन सी? जैसे 1903 में इन्होंने सबसे पहले इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र या पत्रिका चलाई। दूसरी पत्रिका 1919 में जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी, यंग इंडिया, इन्होंने चलाया। उसके बाद 1932 में इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका को चलाया।
उसके बाद इनकी कुछ आत्मकथाएं हैं, जैसे कि आत्मकथा की अगर मैं बात करूं तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा है। और दूसरी चीज़, इन्होंने दूसरी बार 1909 में क्या लिखा, हिंद सौराब नामक पुस्तक लिखा। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की तरफ हम बढ़ें तो इनके महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन से थे, इन आंदोलनों को हम देखेंगे और देखेंगे क्या क्या किस तरह के इन्होंने आंदोलन चलाए। तो इनके जो प्रथम आंदोलन थे कौन कौन से थे, जैसे कि चंपारण, भारत में सबसे लौटते समय सबसे पहला आंदोलन जो इन्होंने चलाया था वो था चंपारण सत्याग्रह। ये एक जबरन किसानों से क्या किया जा रहा था, नील की खेती कराई जा रही थी, उसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। 3/20 भाग पर जो है जबरन किसानों से क्या किया जा रहा था, नील की खेती कराई जा रही थी, इसके विरुद्ध में ये आंदोलन चलाया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो किसान सत्याग्रह जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था, खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह आंदोलन था। इसके बाद और भी आंदोलन हुए, जैसे कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये कब हुआ, 1918 में हुआ। और ये प्रथम भारत में इनका ये प्रथम भूख हड़ताल था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रथम भूख हड़ताल कब और भारत में कब और किस समय गांधी जी ने की, तो आपको याद रखिएगा कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के दौरान। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने 1919 में एक और आंदोलन स्टार्ट किया जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने प्रारंभ किया। इसमें यह था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटेन को किसी भी प्रकार से सहायता न प्रदान करना। उसके बाद 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया और सबसे लास्ट में इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति नामक आंदोलन चलाया। इसे यहीं पर इन्होंने दिया था अपना नारा, करो या मरो का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था, संक्षिप्त विवरण था और मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।